नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं अपने विदेश दौरे से। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो मुलाकात अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की हुई, उससे क्या कुछ निकला। आखिरकार पीएम मोदी लगातार जब ये चर्चा का विषय होता है कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो जब मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार इस मुलाकात पर जिस पर दुनिया भर की नजर थी, जब पीएम लौटे हैं तो क्या कुछ लेकर आए हैं, क्या कुछ वहां पर बात हुई है। चाहे आप व्यापार की बात करें, आप रक्षा क्षेत्र की बात कर लें, ऊर्जा की बात कर लें, अंतरिक्ष की बात कर लें, हर वो क्षेत्र जिस पर बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा गया है, वो आपको बताने वाली हूं आज। जी हाँ, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि व्यापार को बढ़ावा देने पर जो जोर है वो रहा है हमेशा से भारत का। और अगर आप देखिए तो जो आपसी व्यापार है उसको बढ़ाने पर और ज्यादा जोर देने की बात कही गई है। दोनों ही नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बैठक के दौरान दोनों देशों की तरफ से कहा गया उनकी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द संपन्न करने पर काम करेगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि जिस तरफ से टैरिफ को लेकर ट्रंप की बातचीत सामने आई, ट्रंप ने देखिए सीधा सीधा कह दिया है कि जो जैसा टैरिफ करेगा लागू, हम भी वैसे ही वापस देंगे उन्हें। तो कुल मिलाकर अब क्या आने वाले समय में भारत अपने टैरिफ जो नीति है उस पर काम करेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका के साथ जो व्यापार होता है वो काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसे में अगर अमेरिका ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो जो फायदा है वो भारत को कम होगा। तो अब इस पर भी विचार होगा कि आखिरकार ये जो टैरिफ है उस पर कैसे काम हो। देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की बात भी की गई है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में तेल और गैस जो है ट्रेड पर बल दिया जाएगा। दोनों ही देश ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश को बढ़ाएंगे। साथ ही दोनों ही देश मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में भी स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग पर बल देंगे, ये भी कहा गया है। अच्छा देखिए परमाणु रिएक्टर के निर्माण पर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 साल पहले दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते के तहत भारत में अमेरिकी डिजाइन वाले परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने की दिशा का भी काम किया जाएगा, ये बात भी कही गई है। डिफेंस सेक्टर जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर भी बातचीत की गई, क्योंकि देखिए कहा गया ये इस बैठक में कि दोनों ही देश जॉइंट डेवलपमेंट और जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ेंगे। दोनों देशों के बीच हुई डील आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट भारत की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। रक्षा उपकरण वाली डील भी हुई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने अगले दशक के लिए डिफेंस कॉपरेशन फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। ट्रंप ने ऐलान किया अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा और भविष्य में भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने की दिशा में भी काम करेगा। साल 2017 में उनके प्रशासन ने क्वाड सुरक्षा साझेदारी को फिर से सक्रिय किया था। अब देखिए F-35 लड़ाकू विमान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे समय में जब आपके तरफ एक तरफ पाकिस्तान हो, दूसरी तरफ चीन हो, LOC LAC, अगर दोनों को आपको सुरक्षित करना है तो ऐसे में F-35 की जो जिम्मेदारी है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस बैठक में ट्रंप ने कहा वाशिंगटन भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान देगा। भारत व्यापार घाटे को कम करने के लिए अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमानों समेत अधिक तेल, गैस और सैन्य उपकरण खरीदेगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा वाशिंगटन जवाबी शुल्क से भारत को नहीं बख्शेगा। अच्छा अब देखिए इन सब के बीच एक तरह से एक जीत जो है भारत की वो क्या हुई है। तहव्वुर राणा जो कि 26/11 आतंकवादी हमले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था, उसका प्रत्यर्पण जो है वो होने वाला है। अच्छा देखिए इस चर्चा में बातचीत जो है इस्लामिक आतंकवाद का भी हुआ, बात उसकी भी हुई कि आखिरकार ये आतंकवाद क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए। और जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच से इस तरह की बात करते हैं तो मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को जाता है, और ऐसे में तहव्वुर राणा का जो प्रत्यर्पण है वो अपने आप में बहुत खास हो जाएगा। ट्रंप ने क्योंकि घोषणा की कि प्रशासन ने तहव्वुर को भारत प्रत्यर्पण करने की मंजूरी दे दी है, तब वो भारत जाकर न्याय का सामना करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हम उसे तुरंत वापस भेज रहे हैं। इस तरह के और प्रत्यर्पण हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास भारत से काफी अनुरोध है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि और कुछ ऐसे आतंकवादी चेहरे जो कि पनाह लिए हुए हैं अलग देशों में जाकर, तो हो सकता है कि उनका प्रत्यर्पण भी आने वाले समय में भारत को मिल जाए। बहरहाल अब देखिए जो ट्रंप है वो पीएम मोदी के मुरीद होते हुए नजर आए, क्योंकि जब 5 साल के बाद ये मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा गर्मजोशी से मिलते हुए हमने आपको बहुत मिस किया, और गले लगे दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बातचीत हुई उनकी। और इसी बीच पीएम ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दे दिया है। इस दौरान पीएम ने ये कहा कि मैं इस
मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में फिर से स्वागत करते हुए रोमांचित हुई। ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई। इस दौरान ट्रंप ने 2020 में अपने और अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी के आतिथ्य को भी याद किया और कहा कि वैसा ही करने में फिर खुशी भी होगी। तो देखिए, ये मुलाकात अपने आप में काफी खास रही, काफी महत्वपूर्ण रही और जब पीएम मोदी का संबोधन हुआ तो उसमें खास बातें भी रही। पीएम मोदी ने कहा, मेरे शानदार स्वागत और सत्कार के लिए आभार। ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के संबंध और जीवंत हुए हैं। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप को MAGA से जो बात लगातार कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये बात लगातार कही जाती है ट्रंप की तरफ से। यहाँ पर पीएम ने ये कहा कि हम भारत, जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये बात ट्रंप कहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत में विकसित भारत बने और उसके लिए लगातार हम भी काम कर रहे हैं। मेक इंडिया ग्रेट, लगातार ये बात भी पीएम की तरफ से हमेशा विकसित भारत की कही जाती रही है और इस मंच से भी वहाँ पर कही गई। और आपको बता दें कि पीएम ने ये कहा कि भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर है। विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी MIGA है। तो ये तमाम बातें पीएम की तरफ से कही गई। साथ ही आपसी व्यापार से लेकर डिफेंस से लेकर जो 21वीं सदी है उस पर भी बातचीत हुई और जैसा कि देखिए आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी यात्रा थी, अगर आप पूरा इसको ओवरऑल देखें तो अब पीएम जो है पहुंच रहे हैं। आज रात 10 से 10:30 बजे का वक्त होगा जब पीएम की वापसी हो रही है। लेकिन इस यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। अब भारतीयों का जो अवैध प्रवासी हैं उनको भी वापस लाया जाएगा। 104 भारतीयों को लाया गया था, कल और भी भारतीय हैं जिनको कि लाया जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी खास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहरहाल देखना ये आने वाले समय में महत्वपूर्ण है कि जब पीएम मिलकर आए हैं तो आने वाले समय में अमेरिका के वो कौन से डिसीजन हैं जो भारत को और ज़्यादा प्रभावित करेंगे। लगातार नजर रहेगी तमाम अपडेट पर। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।